दिल्ली। साल 2012 में दिसंबर का महीना था। 16 तारीख की सर्द रात थी। उस दिन निर्भया अपने दोस्त के साथ बस में सफर कर रही थी। इसी चलती बस में उसके साथ गैंगरेप हुआ था। 6 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की थी। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले उस रात उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए। वो जिंदा बच गई थी। उसने जीने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, मगर 13 दिन बाद दुनिया को छोड़कर चली गई। शायद नियति को यही मंजूर था। काश देश की राजधानी दिल्ली में ये डरावनी रात निर्भया के नाम की तरह काल्पनिक होती, लेकिन ये वो हकीकत थी जिसने देश को दहला दिया था। उस दिन निर्भया के साथ जो हुआ वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इस घटना के 1 दशक बीतने के बाद इंसानियत आज उसी तरह कटघरे में खड़ी है। इंसानों के बीच रह रहे एक हैवान ने अब पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की है। ये खबर आई है, हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजी-कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थीं। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थीं। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। सुबह मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने की बात कही। एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वह वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और सोवा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए। आरोपी ने कहा कि आरजी-कर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया सोवा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:50 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद रॉय साल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिसकर्मियों के पास सो गया। इस दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन 4DA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इस पत्र में सरकार को कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर चेतावनी दी गई। इसमें कहा गया कि अगर अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो वे सेवाएं बंद कर देंगे। भाजपा ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और घटना की जांच
सीबीआई से कराने की मांग की। देश भर में जारी डॉक्टरों के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया (FORDA) ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता-पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी। न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉ. संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने डॉक्टर के माता-पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉ. घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। मानवाधिकार आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। NHRC ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। जूनियर डॉक्टर की नृशंस हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का दावा किया गया है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अतिरिक्त सचिव डॉ. सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मृतका के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि अपराध में 1 से अधिक लोग शामिल थे। सड़कों पर उतरी महिलाएं, कॉलेज में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतर गईं और जमकर प्रदर्शन किया। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज उठीं। प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके से छात्राएं, पेशेवर, गृहिणियां सहित हर वर्ग की महिलाएं एक साथ मार्च कर रही थीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर रविवार यानी 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की देशव्यापी सेवा बंद करने की घोषणा की। सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आपातकालीन विभाग में कर्मचारी मौजूद रहेंगे। नियमित ओपीडी नहीं चलेगी और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। यह फैसला उन सभी पर लागू होगा जहां आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। वीडियो के अंत में आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इस मुहिम से जुड़िए। वीडियो को लाइक चाहे मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में आयर जस्टिस फॉर मोमिता देबनाथ जरूर लिखें ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।